नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब? मस्त हो ना? हंसते रहो, खिलते रहो, मस्त रहो। ख्याल रखना आपका खुद का, आपके परिवार का और आपके सेहत का। दोस्तों, मैं आपका मित्र सिद्धेश आपके सामने हर एक अलग अलग विषयों पर वीडियो प्रस्तुत करता हूँ। दोस्तों, आज का ऐसा ही एक विषय है होली, जो आप सबको पता है हिंदुस्तान में मनाई जाती है। ऐसे होली के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं। होली त्यौहार जो कि पूरे हिंदुस्तान के लगभग हर गांव-गांव में एवं शहर के हर हिस्से में बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। दोस्तों, अभी होलाष्टक चालू है। होली का पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा की तिथि में मनाया जाता है। दोस्तों, इस वर्ष 2021 में यह पूर्णिमा तिथि 28 मार्च रविवार के दिन पड़ रही है। इसके बाद अगले दिन यानी कि सोमवार के दिन, उस दिन तारीख है 29 मार्च 2021 को रंगों की होली खेली जाएगी, जो कि उसे धूलिवंदन भी कहा जाता है। होलिका दहन में भद्रा यानी कि भद्रकाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। दोस्तों, पौराणिक मान्यता एवं ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रा के समय शुभ कार्य का आरंभ और समापन नहीं किया जाता है, अशुभ माना जाता है उस काल को। मेरे प्यारे दोस्तों, ये होली का त्योहार प्रेम और सौहार्द का पर्व है, जो कि श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। होली पर होलिका दहन शुभ मुहूर्त में करने की परंपरा है। मान्यता है कि होलिका पूजन कई प्रकार की बाधाओं को दूर करके जीवन में सुख समृद्धि लाती है। ऐसा ये होली का त्यौहार है, होली का दहन है। भद्रा का अर्थ है दोस्तों, किसी भी शुभ कार्य को करने से पूर्व भद्रा का योग का ध्यान किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि शुभ कार्य भद्रा योग में नहीं किए जाने चाहिए। पुराणों में भद्रा को सूर्य की पुत्री और शनिदेव की बहन बताया गया है। भद्रा का स्वभाव भी शनिदेव की तरह बताया गया है। इसलिए हिंदू पंचांग की गणना में भद्रा काल की भूमिका विशेष मानी गई है। इसे विष्टिकरण में स्थान प्राप्त है, लेकिन कुछ कार्यों के लिए भद्रा काल को शुभ भी माना गया है। कुछ काल है ऐसे। इस वर्ष पंचांग के अनुसार 28 मार्च को भद्रा काल दोपहर लगभग 1:30 बजे तक ही रहेगा। धर्मशास्त्र के अनुसार होलिका दहन 28 मार्च को संकल्प पूर्वक किया जाएगा। इस दिन पूर्णिमा की तिथि है। प्रदोष व्यापिनी ग्राह्या पूर्णिमा फाल्गुनी सदा, इस संस्कृत वचन के अनुसार होलिका दहन का मुहूर्त जो है वो प्रदोष काल में ही होता है। इस दिन मुहूर्त शाम 6:44 से लेके रात्रि 9:08 तक ही रहेगा। पंचांग के अनुसार 29 मार्च सोमवार को फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इस तिथि में रंगों की खेली खेली जाएगी, जिसे जैसे मैंने कहा कि धूलिवंदन भी कहा जाता है। दोस्तों, इस दिन अभ्यंग स्नान होता है, जैसे हम दिवाली में करते हैं वैसे ही। और ये करी दिन वर्ज्य होता है। होली का दूसरा दिन करी दिन होता है। इस त्यौहार को कुछ पौराणिक कथा अनुसार है। सत्ययुग में ढूंढा नामक राक्षसी को भगवान कैलाशपति शंकर से वरदान प्राप्त हुआ था
वह क्रूर राक्षसी छोटे छोटे बच्चों को पीड़ा देती थी। उस समय भयभीत जनता ने रघुराजन को अपने यह कष्ट बताए। उनको कहा तो रघुराजन ने राजपुरोहित को उसका उपाय पूछा कि हम क्या करें, ये राक्षसी बच्चों को पीड़ा दे रही है। तो राजपुरोहित ने कहा कि इस राक्षसी के बंदोबस्त के लिए फाल्गुन पूर्णिमा को सूखी लकड़ी एवं सूखे गोमय की सहायता से प्रदोष काल में अग्नि प्रज्वलित करके उसका जो बचा हुआ वह भस्म होता है ना, वो बच्चों को लगाएंगे तो इस ढूंढा नामक राक्षसी की पीड़ा से बच्चों का संरक्षण होगा। दूसरी कथा भी है, आपको पता होगी शायद। हिरण्यकश्यपु के पुत्र भगवान प्रहलाद के अनन्य भक्त थे। उनकी इस भक्ति से पिता हिरण्यकश्यपु नाखुश थे। इसी बात को लेकर उन्होंने अपने पुत्र को भगवान विष्णु की भक्ति से हटाने के लिए कई प्रयास किए थे, लेकिन भक्त प्रहलाद प्रभु की भक्ति को नहीं छोड़ पाए, उनके ही भक्ति में दंग रहते थे। अंत में हिरण्यकश्यपु ने अपने पुत्र को मारने के लिए कई योजना बनाई। अपनी बहन होलिका की गोद में भक्त प्रहलाद को बैठाकर अग्नि के हवाले कर दिया, लेकिन परम भगवंत भगवान की ऐसी कृपा हुई कि होलिका जलकर भस्मसात हो गई और भक्त प्रहलाद आग से सुरक्षित बाहर निकल आए। तभी से होली पर्व को मनाने की प्रथा शुरू हुई है। कथा ये पौराणिक। एक अन्य कथा भी मैंने देखी है। हिमालय पुत्री पार्वती चाहती थी कि उनका विवाह कैलाशपति भगवान शिव से हो जाए, पर भगवान शिव जी अपनी तपस्या में लीन थे। कामदेव पार्वती की सहायता को आए। उन्होंने प्रेम बाण चलाया और भगवान शिव की तपस्या भंग हो गई। शिव जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोल दी। उनके क्रोध की ज्वाला में कामदेव का शरीर भस्म भस्म हो गया। फिर शिवजी ने पार्वती को देखा। पार्वती की आराधना सफल हुई और भगवान शिवजी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। होली की आग में वासनात्मक आकर्षण को प्रतीकात्मक रूप से जलाकर सच्चे प्रेम की विजय का यह उत्सव मनाया जाता है। दोस्तों, सच्चे प्रेम का उत्सव है ये होली। दोस्तों, आप सबको और आपके परिवार को ये होली का त्योहार रंगीन रंगीन खुशियाँ लाए एवं दुनिया में से ये कोरोना का जो सावट है, जो कोरोना चल रहा है, वो भी भस्मसात हो जाए और सभी को आरोग्य प्रदान करे। हैप्पी होली दोस्तों, खुश रहो। जब तक ये कोरोना हद पार ना हो जाए तब तक मास्क पहना करो और सतर्क रहो। फिलहाल अभी होली के पहले जो दिन होते हैं वो होलाष्टक होते हैं। उसी दिन भी शुभ कार्य मनाए नहीं जाते, तो ध्यान रखना कोई भी शुभ कार्य ना करे। होली के साथ ये सब बुराई जो होगी वो भस्मसात हो जाएगी। जो कथाएं मेरी संकलित थी वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। कई लोग ये वीडियो देखते हैं तो उन्होंने कहा कि हम बाहर भी देखते हैं और ये त्यौहार हर एक जगह हिंदुस्तान में मनाया जाता है, तो हिंदी में अगर करेंगे तो हमें भी समझ में आएगा। इसलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में किया है। इस वीडियो के बारे में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, जरूर बताइए। फ़ोन कीजिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए 9923106478। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मुझे भी समझ में आएगा कि ये कहाँ तक पहुँचता है और मुझे भी उर्मी बढ़ जाएगी मेरी इसके बारे में। सतर्क रहो दोस्तों, ध्यान रखो।
होली की फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दोस्तों।